मृत्यु, तो सुंदर सा एक सब में एक मधुरता है। इस मधुरता का राज ब्रह्म ज्ञान। सांस करते हैं ओंकारनाद। ओ आपने कभी सोचा है देवकी को कंस ने क्यों नहीं मारा? वो तो जानते थे कि उनका एक पुत्र उनको मारने वाला है, तो वो तो देवकी को मार देते या वसुदेव को मार देते तो काम खत्म होता। कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? ऐसे द्वंद्व कैसे उपजा कंस के मन में कि अपने को मारने वाले की वो रक्षा करते रहे। और देवकी अपने हर संतान को मरते हुए देखकर भी उनका धैर्य और अटूट होता चला। कृष्ण धारण के लिए देवकी और वसुदेव जैसा कष्ट किसी ने आज तक नहीं किया। हर बच्चे को मरते हुए देखकर भी ब्रह्म धारण करने की इच्छा इतना जोरदार है कि कष्ट, इतने सारे कष्ट उनके जीवन में समा गए। यशोदा और देवकी को देखिए, कैकेयी और कौशल्या को देखिए, जितने माओ को आपने देखा है, हम बार बार अपना मस्तक झुक जाता है देवकी की जीवन पर। और कैसे कष्ट में, माँ की कौन सी कष्ट में स्वयं ब्रह्म अवतार होने की उन्हीं का गर्भ चुनते हैं। कष्ट देखिए देवकी का। बच्चे पैदा करना, कंस के हाथ में देना, अष्टम गर्भ तक अपेक्षा करना। आपने कभी सोचा है एक एक मुहूर्त, एक एक दिन उनका कैसे जीवन में कटा होगा? उनके सामने हमारा जीवन है ही क्या?
हमने ब्रह्म धारण करने के लिए कौन सा कष्ट किया है? देवकी के समान पल पल तिल तिल विश्वास के साथ वो जीती रही कि तारणहार आएंगे, सबके लिए मंगल करने वाले आएंगे। वो राजनंदिनी है, वो समाज के बारे में सोचती है, अपने बारे में सोचती तो कब का सुसाइड कर लिए होती। जैसे हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो सुसाइड करते हैं, जो अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं वो सुसाइड तक जा सकते हैं जीवन तक नहीं, ब्रह्म धारण तक नहीं। ब्रह्म धारण किए बिना संसार से जाना एक मूर्खता है। जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, उन्हीं के कारण विश्वास टिका है। हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं, चाहे वो पूर्वज हो अभी हो, लेकिन उनके असाधारण मानसिकता के कारण वंश टिका हुआ, समाज टिका हुआ। ये ब्रह्म धारण की इच्छा उसी से टिका हुआ। आज सुनते हैं स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम। हरिओम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली का 5वां श्लोक, 5th श्लोका। यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। कोई भी मर्त्य मनुष्य अर्थात देहधारी न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान अथवा चक्षु आदि इंद्रियों से ही, क्योंकि परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के शेषभूत ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते। लोक में किसी स्वतंत्र और बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ की प्रेरणा के बिना गृह आदि संहत पदार्थों की स्थिति नहीं देखी गई। उसी तरह संघात रूप होने से प्राणादि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। अतः ये सब परस्पर मिलकर प्राणादि संहत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही
जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं। जिस संघत पदार्थ भिन्न सतस्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही ये प्राण अपान चक्षु आदि से संहत होकर आश्रित हैं। तात्पर्य ये है कि जिस असंहत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संहत होकर अपने व्यापारों को करते हुए वर्तते हैं, वह आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होती है। हरिओम। रबीनानी, आपको सुनाई देती है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अर्पिता दीदी? आपको सुनाई मैं नहीं? दे रही हूँ। प्रभा आंटी थोड़े बिजी होंगे इसलिए वो बीच बीच में सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं। पूरा सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में कट गया, क्योंकि जो मुझे ज्ञात हुआ, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एकदम अच्छी आ रही है, बढ़िया आ रही है। हाँ, तो बीच बीच में कटा बहुत। जो भी मुझे ज्ञात हुआ, तो एक चीज यहाँ स्वयं यमराज नचिकेता को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सब सोचते हैं ये प्राण अपान से ही शरीर चलता है, कि हमारी सांसों से ये शरीर चलता है, हमारे लेने और छोड़ने से ये शरीर चलता है। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं, जो इस प्राण अपान को चलाता है वो आत्म स्थिति से ये प्राण अपान चलते हैं और ये शरीर, ये इंद्रिय सब कुछ चलते। तो ये बिना आत्मा, जिसका शरीर एक पोशाक है, तो आत्मा छुटा तो पोशाक वही रहा। ये जो आत्म भाव की बार बार हमें शिक्षा दिया जाता है, इससे बेहतरीन शिक्षा इस विक्षिप्त अस्थिर संसार को समझने के लिए और उसका सामना करने के लिए, इससे बड़ा शिक्षा और कुछ नहीं हो सकता है। जिस शिक्षा से हम कोई भी रूप को समझ सके, जिस मूल शिक्षा से हमें हर चीज अपने जगह सही लगे, कोई चीज गलत ना लगे, हमारे शिक्षा के अनुसार हमारा ये सही समझना या गलत समझना शिक्षा के अनुसार होता है। ये आत्मा भाव से सब चीज सही लगता है। जब हम आत्म भाव से निकल जाते हैं व उसमें स्थित नहीं हो सकते हैं, सब गलत लगता है। ये होना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये आत्म भाव से नहीं होता है। वो शरीर और इंद्रिय भाव से ठीक भूल की रचना होती है। लेकिन आत्म भाव एक ऐसी शिक्षा है
जिसमें रहने से सब सही लगता है। किसी का क्रोध, किसी की लांछना, सब सही लगता है। तो आप ऐसे एक मानव के बारे में सोचिए जो आत्म भाव में रहता है, उसे सब सही लगता है, तो उसको संसार कैसा लगता होगा। क्षिप्त, एक शब्द है क्षिप्त, जिसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता है, विक्षिप्त नहीं होता है, क्षिप्त होता है। आपने शायद पढ़ा होगा कि हमारे साथ 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से, मूलधारा से सहस्त्र, एक बार हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ मूल धारा से होकर मणिपुरी चक्र पर आ जाए तो एक क्षिप्त हमें अनुभूति होती है। जब तक मणिपुर चक्र से नीचे हमारा चेतना रहता है, स्वाधिष्ठान और मूल धारा में, हम हर समय विक्षिप्त होते हैं। विक्षिप्त मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो चेतना का जितना आपकी चेतना जहां जहां रहेगा, उसी हिसाब से आप आत्म अनुभव कर सकते हो। मूलधारा चक्र में जैसा चेतना की बल से आपको जैसा आत्म अनुभूति होता है, सहस्रास्त्र में वैसा नहीं होता है। सहस्रास्त्र में चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है। मतलब कुछ सुनाई दिखाई, ये संसार कुछ नहीं देता है। आप जिस अवस्था में हो सहस्रास्त्र में, सब निरोध हो जाता है। कोई सेंसरी स्टिमुलस नहीं जा सकता है उस चेतना पर, उस कॉन्शियसनेस पर। मूलधारा पर हो सब कुछ आता है। आहिस्ता आहिस्ता जितना चेतना आपका आत्म अनुभूति होता है, चेतना जागृत होता है, आप देखोगे आप तक कुछ नहीं पहुंचता है। अभी आप तक सब कुछ सुनाई देता है, सब दिखाई देता है, सब कुछ पहुंच जाता है, तो कितना विक्षिप्त होंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ पहुंच जाता है। नो फिल्टर, चेतना का फिल्टर ही नहीं है। तो जिस अवस्था में आहिस्ता आहिस्ता आप गर्भ धारण करते 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 आत्म भाव में रहते रहते आप चेतना पूर्ण होते रहोगे, जितना चेतना पूर्ण उतना फिल्टर। संसार का न्यूज आपको फिल्टर होके आएगा। आपको सुनाई देगा, लेकिन आप सिर्फ जो जिसमें सबकी भलाई हो, आप उस कड़ी को पकड़ लोगे। जैसे एडवर्ड जेनर सब स्मॉल पॉक्स में मरते थे, तो वो स्मॉल पॉक्स की जीवाणु को, अणु को पकड़कर जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तो स्मॉल पॉक्स गायब हो गया। तो चेतना पूर्ण व्यक्ति वैसे ही संसार की पीड़ा को पकड़कर उसको गायब कर लेते हैं। डिफाइंड अ मेथड। ये जो आज की बात होता है आत्मा की, जो बिना आत्मा शरीर का कोई मतलब नहीं होता, ये आत्मा होता है क्या? आपका चेतना, भरपूर चेतना, संपूर्ण चेतना,
जो फंसा हुआ है मूलधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुरा में, अनाहटा में, ये जब तक आप पूरा अनुभव ना करें, तब क्या होता है सहस्रास्त्र में? चित्त वृत्ति निरोध। ये बहुत ही, जैसे अहम ब्रह्मस्मि, वैसे सहस्रास्त्र का अनुभूति चित्त वृत्ति निरोध। आपने चेतना, कोई आपको, कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। उस अवस्था में निरोध हो जाता है सब कुछ, सब वृत्तियां निरोध हो जाते हैं उस अवस्था में। वो आत्मभाव है। यहां तक आप आ सकते हैं। बार बार ये माध्याकर्षण की शक्ति के कारण मूल धारा पर हम चले आते हैं। थोड़ा बहुत काम करने से मणिपुर चक्र तक आते हैं, फिर मूल धारा पर चले जाते हैं। बार बार हम आ जाते हैं। एक बार अगर मणिपुर में हम आ गए, वहां रह गए थोड़ा वक्त, थोड़ा देर तक, मूलधारा के आकर्षण से, ये छोटी छोटी बातों की आकर्षण से किसी को भी आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, आपके कारण कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, आपके कारण, मान लो आप मणिपुर चक्र में आ गए हो, इफ यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीथिंग अराउंड यू, 1000 दिन आपने ऐसा जीवन काटा कि आपके कारण कोई डिस्टर्ब ना हुआ, तो आप मान लो कि आप मणिपुर चक्र में हो और आपकी गति अब बहुत जबरदस्त पकड़ने वाली है, चित्त वृत्ति निरोध तक जाने वाली हो। आपको कुछ ही नहीं पता चलेगा, कुछ संसार का कोई भी चीज आप तक नहीं पहुंच पाएगा, अब जिस अवस्था में रहोगे। और जो चीज आपको पकड़ में आएगा, आप संसार के लिए उसे ऐसे यूं ही कर लोगे, संसार के लिए, मानव समाज के लिए, इस विश्व ब्रह्मांड के लिए वो बहुत ही नायाब आपका देन होगा। Will this do? ये चलेगा? जरूर जरूर मम्मा चलेगा। हाँ? ये दीदी चलेगा। जब तक विक्षिप्त होते हैं इंसान, तब तक मूल धारा में उनका स्थिति है। आपका चेतना आपकी आत्मभाव का प्रदर्शन करता है। आपको कौन कौन बातें आप पकड़ लेते हो, आप उसी से पता कर सकते हो आप कौन से चेतना की अवस्था में हो, आपको कौन कौन चीज पकड़ में आता है। आपने जो चीज पकड़ा है, चाहे वो शारीरिक से या मानसिक से, आप वही स्थिति में हो। मणिपुर स्थिति एक ऐसा स्थिति होता है जो जिस स्थिति में आप इसे याद रखिए कि आपके कारण किसी ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, आपने किसी को भी शारीरिक, मानसिक और सूक्ष्म स्थिति में आपके कारण कोई भी किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप जान लो ये मणिपुर स्थिति है। आपके कारण कोई विक्षिप्त ना, वही क्षिप्त है, ये एक शब्द है। कितना चलेगा?
आज कलश की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हे कलश में स्थित देव देवता, कृपया अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान करें, जिससे हम अपने अंदर की शत्रुओं का नाश कर सके तथा शांति स्थापित कर दे, क्योंकि हम स्वयं कलश है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तत्र स्थिता ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृतः, कुक्षेतु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद, सामवेद यधर्वणः, अंगैश्च सहिता सर्वे, कलशातु समश्रिता, शांति पुष्टिस्थ गायत्री सावित्री, कलशे स्थिता, आयन्त मम शांतार्थं दुरितक्षकारकमः। ओम भूर्भुवस्वः कलशाधिष्ठत्रियो देवता, यह आगच्छन्तु यह तिष्ठतो सुप्रतिष्ठा भवन्तु, मम पूजा ग्रहणन्तु। तो आज का दिन आप कलश बन के अपने हर कर्म को पूजा का विधि मानिए और स्वयं गणेश जी को आवाहन करके आपकी कर्म को, आपकी हर भाव को समर्पित कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Will this do? Shabinani? हाँ मामा, बहुत अच्छा, थैंक यू।